यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रभु के एक सेवक भाई रिक वॉरेन के साथ लेंट के 40 दिनों में प्रभु की इच्छा जानने की चेष्टा कर रहे हैं कि हमारे जीवन का अभिप्राय क्या है, हम क्यों इस धरती पर हैं, हमारा क्या काम है। बीते समय हमने देखा कि हमारे जीवन को चलाने वाला ड्राइविंग फोर्स या प्रेरक शक्ति क्या है। हमने फिर देखा कि हमारा जीवन जो है सो अनंत के लिए है, कि आज हम परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन क्या है उस पर ध्यान करेंगे। सीइंग लाइफ फ्रॉम गॉड्स व्यू, परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन क्या है। आप अपने जीवन के विषय क्या सोचते हैं कि जीवन क्या है? अधिकांश तो इसे रूपक द्वारा ही बताया जाता है। हम किस रूपक द्वारा इसे स्पष्ट कर सकेंगे? दुनिया में जितने लोग हैं, पूछे जाने पर लगभग उतने ही तरह के उत्तर हो सकते हैं। जीवन के विषय जैसा आपका ख्याल होगा वैसा ही आपका जीवन चरित्र भी होगा, आपका जीवन के चाल ढाल भी वैसे ही रहेगा। आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता के दृष्टिकोण में, उनकी दृष्टि में हमारा जीवन है क्या। The Bible offers 3 metaphors that teach us God's view of life. Number 1, life is a test. Number 2, life is a trust. Number 3, life is a temporary assignment. These ideas are the foundation of purpose-driven living. जीवन के प्रति परमेश्वर के विचार व दृष्टिकोण हम बाइबल में जो उनका अपना वचन है हम इसमें पा सकते हैं। हमारे जीवन को समझने के लिए बाइबल 3 रूपक अर्थात मेटाफोर्स, जो हमने अभी सुना अंग्रेजी में कि वो एक टेस्ट है, एक परख है, परीक्षा है, एक टेस्ट। दूसरा कि एक ट्रस्ट है, अभी हम उसके समझने का कोशिश करेंगे। और तीसरा कि जीवन एक हमारे जीवन में एक क्षणिक कार्य है जिसको हम नेक्स्ट संवाद में सुनेंगे। आज हम केवल 2 पर हम ध्यान करेंगे कि जीवन एक परीक्षा है, टेस्ट है। परमेश्वर हमारे जीवन की परीक्षा लेता रहता है, जांचता रहता है। बाइबल में यह शब्द 200 से अधिक बार पाया जाता है। हमारे विश्वास, आज्ञाकारिता, धैर्य, प्रेम और खरापन की परख होती रहती है। परमेश्वर हमको जांचता रहता है कि हमारा विश्वास कितना है, और जब हम खरे होते हैं तब हमारा विश्वास बढ़ता रहता है। हम परमेश्वर के प्रति हम आज्ञाकारी हैं कि नहीं, हम धैर्य रख सकते हैं या नहीं, हमारा प्रेम परमेश्वर पर कितना है, इस प्रकार का हमें वो जांचता रहता है। हमारे खरेपन की परख होती रहती है। परमेश्वर ने अब्राहम को परखा। परमेश्वर ने उसको परखने के लिए उनसे कहा कि अब्राहम, तुम अपने प्रिय पुत्र को, इसहाक को, जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, तुम्हारा बुढ़ापे का एक लौता पुत्र, तुम उसको मेरे को दे दो। परमेश्वर के विषय हम जानते हैं कि ही इज़ अ जेलस गॉड, है ना। वो चाहता है कि हम संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण प्रेम उसके लिए दें। और अब्राहम ने अपना एकलौता पुत्र बलि देने के लिए तैयार हो गया। और तो इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे परखा कि उसका प्रेम, उसकी आस्था और
उसके प्रति कितना है और आज्ञाकारी हो गया नहीं, इन बातों का परख हुआ। उसी रीति से प्रभु ने याकूब के धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा ली। 7 वर्षों की अतिरिक्त कठिन सेवा द्वारा उसकी इच्छा शक्ति को परखा और तब उसे राहेल पत्नी के रूप में प्राप्त हुआ। आदम और हवा की परीक्षा अदन वाटिका में हुई, जिसमें उनकी हार हो गई। वे पछाड़ दिए गए। उनकी पराजय के कारण वे अदन वाटिका से बाहर निकाल दिए गए। उसी रीति से राजा दाऊद कई अवसरों पर परीक्षा में फेल हुआ। बाइबल में कुछ ऐसे लोगों का भी जिक्र है जो परीक्षा में विजयी हुए, जैसे यूसुफ, रूत, एस्थर, दानियल। मनुष्य का चरित्र परमेश्वर के योग्य बनता जाता है और प्रकट भी होता है। हमारा सारा जीवन एक टेस्ट है, परीक्षा है। परीक्षा क्या, हमारा जीवन क्या है? एक टेस्ट है। जिंदगी भर हमारा टेस्ट होता ही रहता है। परमेश्वर की दृष्टि सदा हमारे चरित्र पर लगी रहती है। अय्यूब 34:21 में लिखा है, परमेश्वर की आंखें मनुष्य के आचरण पर लगी रहती हैं, वह उसके हर कदम की निगरानी करता रहता है। हम लोगों के साथ हम किस प्रकार व्यवहार करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, हमारा ध्यान किधर रहता है, जब कोई समस्या आए तब हम उसे किस तरह निपटते हैं, सफलता के समय, रोगी हो जाने पर, मन उदास हो जाने पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। परमेश्वर हमको परखता रहता है, हम पर निगरानी रखता रहता है। ये दूसरा इतिहास 16:12 में एक राजा है आसा। उस राजा के विषय में लिखा है कि उसका पैर में घाव हो गया और वो घातक होता गया, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर की ओर नहीं जा करके केवल वैद्यों का शरण लिया। बहुत निराश होकर ये शब्द बाइबल में लिखा है कि उसने परमेश्वर को कभी नहीं ढूंढा। इस प्रकार का एक टेस्ट है। परमेश्वर हमारे जीवन को परखता रहता है कि हमारा जीवन किधर ध्यान करता है। उसी रीति से अहज्या राजा के विषय में, जो कि दूसरा राजा का पहला अध्याय में ही है, और वो राजा, उस राजा के विषय में भी यही बात है कि वो बीमार हुआ और तब अपने अच्छाई के लिए वो दूसरे एक्रोन का एक देवता है बलजेबुल, अपने दासों को बोला कि जाओ उनसे पूछ करके, एक्रोन देवता बलजेबुल से पूछ करके आओ कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं। और परमेश्वर ने अपना दूत भेज करके उससे कहता है कि क्या इस्राएल में परमेश्वर नहीं है जो तू दूसरे एक्रोन का बलजेबुल के पास भेजा। और इस प्रकार का परमेश्वर हमारे आचरण पर ध्यान करता रहता है। दूसरे इतिहास 32:31 में लिखा है, गॉड समटाइम्स विथड्रॉज, है ना। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी उपस्थिति को हटा लेता है, कुछ समय के लिए हटा देता है। जैसे कि यहजकिय्याह के जीवन में भी प्रभु ने ऐसा ही किया था। लिखा है कि गॉड विथड्रू फ्रॉम हिजकिय्याह इन ऑर्डर टू टेस्ट हिम एंड सी व्हाट वाज रियली इन हिज हार्ट। परमेश्वर ने उसको उसकी स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ दिया ताकि वह उसे परखे, उसे टेस्ट करके जाने कि उसके हृदय में क्या है। इस्राएलियों को प्रभु ने 40 वर्षों तक निर्जन प्रदेश में बहुत पीड़ित किया, उनको भूख और प्यास का अनुभव कराया, यह जानने के लिए परीक्षा लिया कि उनके हृदय में क्या है, क्या वे आज्ञा मानेंगे, क्या वे परमेश्वर के संग रहेंगे, क्या वे उससे अधिक प्रेम करेंगे। एक अच्छी खबर तो ये है जो बाइबल में है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब परीक्षाओं में विजयी हों, उत्तीर्ण हों। और इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं कि अब तक
तुम पर कोई ऐसा प्रलोभन या परीक्षा नहीं आया जो मानवीय शक्ति से परे हो। परमेश्वर विश्वसनीय है, वह तुम्हें किसी ऐसे परीक्षा में पड़ने भी न देगा जो तुम्हारी शक्ति से अधिक हो, और परीक्षा आने पर वह उसमें से बाहर निकलने का भी मार्ग दिखाएगा जिससे तुम उसे सह सको। ये पहला कुरिन्थ का 10:13 में पढ़ते हैं। परमेश्वर हमारे हित का कितना ख्याल रखता है। वह दयालु है और करुणामय प्रभु है। जब हम पाप में गिर जाते हैं, परीक्षा में हार जाते हैं, तब वो धीरज रखता है और हमको सुधरने का समय देता है कि हम अपने पापों को मानकर प्रभु की ओर फिरें और फिर विजयी हों और प्रभु पर भरोसा रखना सीखें। जब जब हम परीक्षा में विजयी होते हैं, तब तब प्रभु हमें अनंत में पुरस्कृत करने की तैयारी भी करता है। जैसे याकूब की किताब में लिखा है 1:12 में, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा प्रमाणित होने पर उसे जीवन का मुकुट प्राप्त होगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। अब हम दूसरा रूपक में आएंगे। पहला रूपक हमने देखा कि जीवन एक टेस्ट है, परीक्षा है। दूसरा रूपक में हम देखेंगे कि जीवन एक ट्रस्ट है। जीवन एक ट्रस्ट है, अर्थात इसको हम कैसे समझें? जो कुछ हमारे पास है, यानी हमारे पास समय है, शक्ति है, बुद्धि है, रिश्ते हैं, साधन हैं, सब प्रकार के दान और जब प्रॉपर्टी प्रभु परमेश्वर से हमें प्राप्त हुआ है। परमेश्वर ने इन सब को देखभाल करने और उचित व्यवस्था करने का भार हमको दिया है। हम संसारिक शब्दों में कह सकते हैं कि हम उसके ट्रस्टी हैं। एक ट्रस्ट है, हम उसमें ट्रस्टी हैं। बाइबल के शब्द हैं भंडारी, स्टीवर्ड। इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के धन संपत्ति के स्टीवर्ड हैं, इन वस्तुओं का मालिक नहीं। परमेश्वर ही सब वस्तुओं का मालिक है, सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं के लिए है। बाइबल कहती है पृथ्वी और उसकी सारी परिपूर्णता और संसार और उसके सब निवासी प्रभु के हैं। स्तोत्र 24:1। We never really own anything during this our brief stay on earth. God just loans the earth to us while we are here. It is God's property before you arrived, and God will loan it to someone else after you die. हमारे जन्म लेने के पूर्व सब वस्तुएं प्रभु के थे, अब भी हैं, और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब वो किसी अन्य को सौंप देगा, ये उसका है। मत्ती 25:14-30 में तोड़ों का दृष्टांत है। किसी व्यापारी ने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी सारी संपत्ति उनको सौंप दी। बहुत दिन के बाद जब परदेश से वापस आया तो उनका लेखा लेने लगा और उसने विश्वस्त भंडारी से कहा, शाबाश मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझको बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आओ अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। जब इस पृथ्वी पर हमारा शारीरिक जीवन समाप्त हो जाएगा, तब हमारे कार्यों का इसी रीति से जो हमने किया है लेखा लेगा। And God promises 3 rewards to faithful stewards in eternity. Number 1, you will be given God's affirmation. He will say, "Good job, well done." Next, you will receive a promotion and be given greater responsibility in eternity. I will put you in charge of many things. And then, thirdly, you will be honored with a celebration. Come, share your master's happiness. आधुनिक भौतिकवादी युग में रुपया, धन संपत्ति एक बहुत बड़ी परीक्षा है।
परमेश्वर धन देकर परखता है कि हम उसके प्रति कितने वफादार हैं, कितने विश्वस्त हैं, ईमानदार हैं। क्या हम रुपयों को परमेश्वर से अधिक प्रेम तो नहीं करते? क्या जीवन का अधिक समय हम किसको देते हैं, परमेश्वर को या पैसे कमाने में? लूका 16:11 में लिखता है, यदि तुम इस अस्थिर और अनराइचस धन के में सच्चे नहीं ठहरे तो तुम्हारा सच्चा धन जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग से कौन तुम्हें सौंपेगा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रूथ। हाउ आई मैनेज माई मनी डिटरमिन्स हाउ मच गॉड कैन ट्रस्ट मी विथ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। वचन कहता है, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। तो अंत करते समय हम फिर एक बार याद करें, जीवन एक टेस्ट है ना, एक परख है, परीक्षा है, ताकि हम खरे निकलें और हमारा चरित्र स्वर्ग के योग्य हो, हम इटर्निटी में, अनंत में प्रभु के संग रहने के योग्य बन जाएं। दूसरा कि जीवन एक ट्रस्ट है, अर्थात परमेश्वर की धन संपत्ति का हम मैनेजर हैं, और मैनेज करने का भार हमें दिया गया है। और इसकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस। लेंट के 40 दिनों में हम अपने जीवन की इन गूढ़ बातों पर ध्यान करें। प्रभु हम सबों की सहायता करें। यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन।